बच्चे को कमर से बांधकर अपनी उजड़ी हुई खेती की ओर देखकर उदास हो रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? बस एक हफ्ता रुक जाते तो फसल हाथ लगने वाली थी, हम सब जी लेते। अपनी किस्मत को कोसती हुई वो रो रही थी। तभी उसका पति चील वहाँ पर आया। टूनी, अब बताओ, मेरे मना करने पर भी तुमने जबरदस्ती फसल डालने के लिए कहा था ना? इस बार की फसल के लिए हमने अपना सारा सोना गिरवी रखा और उन्हीं पैसों से फसल डाली थी ना। अब इतने बड़े नुकसान के बाद तुम बताओ हम क्या करेंगे? इसका कोई समाधान है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे इस बार बहुत बड़ी गलती हो गई। टूनी ने सर झुकाकर कहा। आखिर टूनी ने ऐसा क्यों किया? इनकी क्या कहानी है? ये पता करना हो तो हमें ये जानना होगा कि 6 महीने पहले आखिर क्या हुआ था। 6 महीने पहले टूनी गर्भवती थी। गहरी सोच में डूबा उसका पति चील घर वापस लौटा। आप इतनी चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हो? आखिर हुआ क्या है? खेती में कीटनाशक का छिड़काव करना है और मेरे पास पैसे नहीं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बिना दवाई के फसल अच्छे से नहीं उग पाएगी। हमने मिर्च की फसल डाली है ना इस बार। अगर ज्यादा मुनाफा कमाना हो तो दवाई का होना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे फसल डालने के लिए मना किया था, पर आप नहीं माने। अब आप ही बताओ हम क्या करेंगे? चील ने टूनी से कहा। टूनी, तुम्हारे माँ बाबूजी ने तुम्हें कुछ पैसा? वो पैसे तो मेरे माँ बाबूजी ने मेरे प्रसव के समय के लिए दिए हैं। अगर कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? चील ने बार बार उससे विनती की। टूनी, अगर हमारी फसल बहुत अच्छे से निकली तो हम धनवान हो जाएंगे। तुम्हारे प्रसव के लिए और 5 महीने हैं और हमारी फसल 3 महीने में हाथ आ जाएगी। हमारे पास पहले से ही पैसे होंगे। तुम इसकी चिंता मत करो, मेरी बात मान लो। यूं चील के बार बार कहने पर टूनी उसे और मना नहीं कर पाई। उसने अपने पति को पैसे दे दिए। उन पैसों से चील दवाई लेकर आया और अपनी खेती में उसका छिड़काव किया। ठीक 2 महीने बाद जब फसल कुछ ही दिनों में हाथ लगने वाली थी, अचानक बरसात शुरू हो गई। वहाँ रहने वाले हर किसी की खेती खराब हो चुकी थी। वे सभी आपस में बैठ आक्रोश करने लगे। अरे ये क्या हो गया? कुछ दिन और रुक जाता ये बारिश तो हमारी फसल हाथ लग जाती। यूं हर कोई भगवान को ये कहकर कोस रहा था कि कुछ दिन बरसात और रुक जाती तो सभी के पास पैसे होते। टूनी का पति चील भी इस बात से बहुत दुखी था। टूनी उसके पास आकर बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि ये सब नहीं होने वाला। अब मेरे प्रसव कर रही थी, अब हम पैसों का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? यूं गुस्से में टूनी अपने दिल में जो आ रहा था वो कहे जा रही थी। टूनी, तुम ये क्या कहे जा रही हो? मैंने अपने भले की सोच के ही तो ये सब किया था ना। अगर बारिश नहीं हुई होती तो ये सब नहीं होता। प्रकृति ने अपना साथ नहीं दिया तो भला मैं इसका जिम्मेदार कैसे बना? तुम्हें ये सब सोचकर ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, और अगर ये नहीं करना था तो फसल ही नहीं डालनी चाहिए थी। इसीलिए तो अपनी जिंदगी यूं बर्बाद हो रही है। यूं उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली गई। कुछ महीने बाद टूनी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। वे तीनों बहुत खुश रहने लगे। उन दिनों सभी चावल की फसल डालने की सोच रहे थे। चूंकि वर्षा ऋतु शुरू हो गई थी, सभी चावल की फसल डाल रहे थे। ये बात टूनी को अपनी सहेली लूसी कबूतर से पता चली। क्या बात है दोस्त, तो इस बार तुम भी चावल की फसल डालने वाली हो? सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम ये कर साबित कर रही हो कि औरतें भी हर काम कर सकती हैं। हाँ दोस्त, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, इस बार हम सभी औरतें खेती का काम करने वाले हैं। पिछली बार सब फसल डालने के लिए कह दो। टूनी ने उसकी बात मानी। फिर लूसी उससे विदा लेकर वहाँ से चली गई। यही बात टूनी ने घर जाकर अपने पति से कही। नहीं टूनी, आने वाला मौसम वर्षा ऋतु है और सुना है कि इस बार भी बहुत तेज बारिशें होने वाली है। हमें फिर से नुकसान ही होगा। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ फायदे और नुकसान के बारे में। आप ही ठीक से कुछ नहीं जानते। आप अगर नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, मैं आपका, मेरा और घर में पड़ा सारा सोना गिरवी रखूंगी और फिर फसल डालूंगी। जिद मत करो,
वे सभी बिना जाने ही ऐसी गलती करने जा रहे हैं। तुम्हें एक बार समझाने से समझ में आ भी जाएगा। वे नहीं समझ पाएंगे, पर तुम्हें इतनी बार कहने पर भी तुम समझ नहीं रही हो। यूं बार बार समझाने पर भी टूनी उसकी बात समझी ही नहीं। उसने खुदाई करवाकर फसल डाल दी। जब कुछ ही दिनों में फसल हाथ लगने वाली थी, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और इस धुआंधार बारिश ने पूरी खेती को नष्ट कर डाला था। तभी टूनी अपनी खेती के पास आकर रोए जा रही थी। किया था ना मैंने, तुम्हें मना किया था ना, अब बोलो। टूनी ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। जब आपके हाथ से भी ऐसी गलती हो गई थी तब मैंने आपको बहुत भला बुरा सुनाया था। बाद में जब मैंने खेती करने की सोची तब भी आपने मना किया था, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी और ये सब हो गया। अब मैं अपनी गलती अच्छे से समझ गई हूँ कि प्रकृति में आने वाले बदलाव का हमें पहले से अंदेशा नहीं हो सकता। भगवान ने हमारी किस्मत जैसे लिखी होगी हमारे साथ वही होता है। पति ने उसे समझा, अब जो हुआ सो हुआ, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो। वे दोनों घर चले जाते हैं। इस तरह लगातार दूसरी